पिछले एपिसोड में हमने बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने सीखा था कि कौन से सिस्टम होते हैं क्लासिफिकेशन के, और आज हम कौन से सिस्टम यूज़ करते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला किंगडम किंगडम मोनेरा को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो किंगडम मोनेरा में हम कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था। किंगडम मोनेरा में हम रखते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखते हैं। तो अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन से किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद किंगडम फंगाई होता है, किंगडम फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये तीनों किंगडम में होते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको हम रखते हैं किंगडम प्लांटी में। और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, इनको हम रखते हैं किंगडम फंगाई और एनिमेलिया में। और फंगाई में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल होता है, जिनका सेल वॉल काइटिन से बना होता है, इनको हम रखते हैं फंगाई में। तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। मेनली ये होते हैं सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक। और जो एनिमल होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये होते हैं बैक्टीरिया। और इनमें दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं आर्किया बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम किंगडम मोनेरा के बारे में कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में कौन आता है, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये होते हैं बैक्टीरिया। और यहाँ पे लिखा है मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम रखते हैं किंगडम मोनेरा में। मतलब बैक्टीरिया क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में हमें देखने मिलता है बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट हर जगह पे बैक्टीरिया हमें देखने मिलते हैं। तो एक्सट्रीम हैबिटेट्स जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स में, स्नो में और डीप ओशंस में, तो ऐसे हैबिटेट्स जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म शायद नहीं रह सकता, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ठीक है, तो ऐसे हैबिटेट में भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। ये पैरासाइट्स भी होते हैं, ये किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर उसके अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है किंगडम मोनेरा। अभी हम देखते हैं बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं। 4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं बैक्टीरिया को डिपेंडिंग ऑन उसका शेप। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेप। यहाँ पे हम 4 कैटेगरीज देख सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, बैसिलस। बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रॉड शेप हम देख सकते हैं, ये है रॉड शेप बैक्टीरिया या फिर बैसिलस। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है कॉकस। कॉकस मतलब स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया। इसके बाद थर्ड थर्ड होता है विब्रियो। विब्रियो मतलब कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है कॉमा शेप बैक्टीरिया, विब्रियो। और लास्ट है स्पाइरलम या फिर स्पाइरेला। तो ये क्या होते हैं, ये स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। और ये होते हैं, इनमें हम देख सकते हैं फ्लैजेला प्रेजेंट है, मतलब ये मोटाइल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी लेबलिंग भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये स्पोर है और यहाँ पे फ्लैजेला है। तो किंगडम मोनेरा जो है, इसमें हमें काफ़ी वैरायटी देखने मिलती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो इसमें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स, इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो इसमें भी दो टाइप होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। तो इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और कुछ ही होते हैं ऐसे जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया जो होते हैं या किंगडम मोनेरा जो होते हैं, इसके अंदर दो कैटेगरी होते हैं मेनली, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो इसका मतलब क्या होता है आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसका पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। आर्किया का मतलब क्या होता है, आर्किया मतलब एंशियंट या फिर पुराना। तो आर्किया बैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो काफ़ी साल से प्रेजेंट है, या फिर काफ़ी पुराने बैक्टीरिया है, काफ़ी एंशियंट बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस कैटेगरी में। तो आर्किया बैक्टीरिया के बारे में कुछ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने रेड में दिया है, ये सारे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। आर्किया बैक्टीरिया लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो किंगडम मोनेरा है, इनमें ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एकदम हार्श एक्सट्रीम क्लाइमेट में ये रह सकते हैं। तो ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं आर्किया बैक्टीरिया, जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रह सकते हैं। तो कौन से होते हैं इसमें हम देखते हैं, जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, इनको हम कहते हैं हेलोफिल्स। ठीक है, तो हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो मतलब सॉल्ट, और फिल्स मतलब हेलो फाइल। फाइल मतलब क्या होता है, लविंग। ठीक है, तो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया हम कह सकते हैं इनको। इसके बाद हॉट स्प्रिंग्स, ये हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स से हम कहते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर, मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं। एसिड में भी ये रह सकते हैं,
मतलब टेम्परेचर एंड एसिड लविंग होते हैं ये। और मार्शी एरियाज मतलब यहाँ पे होते हैं प्रेजेंट मिथानोजेंस। तो मिथानोजेंस जो होते हैं वो मार्शी एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर इनमें होता है। तो आर्कियोबैक्टीरिया में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से ये इतने हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी यूनिक होता है, ठीक है। इसीलिए ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट में। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर भी अलग होता है और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। इसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होता है, तो आपको ये याद रखना है, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अलग होता है, ये भी मेंशन किया गया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मिथानोजेंस के बारे में कुछ देख लेते हैं। प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स मतलब क्या, जो काउस बफेलोज होते हैं, इसके गट में भी मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन या फिर बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो काउज या फिर बफेलोज के डंग से हम बायोगैस बनाता है, आपको पता है। तो ये किस वजह से होता है, इनमें प्रेजेंट होता है मिथानोजेंस, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम बायोगैस बना सकते हैं। तो ये भी काफी बार नीट में पूछा गया है, तो ये स्लाइड आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं यू बैक्टीरिया। तो हमने देख लिया एक कैटेगरी हो गया आर्कियोबैक्टीरिया, अभी हम देख रहे हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया क्या होता है, ये ट्रू बैक्टीरिया होता है। यू का मतलब क्या है, ट्रू। तो काफी सारे होते हैं, ये थाउजेंड्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और इनमें प्रेजेंट होता है रिजिड सेल वॉल, ठीक है। और इफ मोटाइल, इसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। अगर मोटाइल है तो फ्लैजेला की जरूरत होती है। तो मैंने आपको बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, काफी डाइवर्सिटी हमें देखने मिलती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो अभी हम एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं। पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, इसके बाद हम देखेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, और इसके बाद हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो अभी हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिकली साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये आपको याद रखना है। और साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है, हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये काफी टाइम से इवॉल्व होती गई है। तो पहले क्या हुआ था, क्योंकि जो बैक्टीरिया है इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो इसको हमने रख दिया था प्लांट के अंदर। लेकिन जब ये हमें पता चला कि ये यूनिसेलुलर है और ये प्रोकैरियोट है, तभी हमने इसको प्लांट से बाहर निकाला और इसको रख दिया मोनेरा में। तो इसलिए इसको पहले नाम दिया था एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्चुअल में एल्गे है, अभी हम इसको किंगडम मोनेरा में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एल्गे कहते हैं। पहले इसको एल्गे में रखा गया था क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। ऐसा क्लोरोफिल ए हमें साइनोबैक्टीरिया में दिखाई देता है। तो ये कैसे होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस ये हो सकते हैं, फ्रेश वाटर मराइन या फिर टेरेस्ट्रियल ये एल्गे होते हैं, ठीक है। और इनकी जो कॉलोनीज होती है ये जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, ठीक है। तो ये डायग्राम में हम देखेंगे, ये है एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इसकी जो कॉलोनी है ये एक म्यूसिलेजिनस शीथ से सराउंडेड है, ठीक है। ये दिया है एनसीईआरटी में। फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडी में क्या होता है, जब इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है तो तभी हमें वाटर का कलर चेंज होते हुए दिखता है। तो इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेनन को कहते हैं हम ब्लूम, ठीक है। तो ये ब्लूम बना सकते हैं वाटर बॉडी में रैपिड मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। फिर इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें से काफी सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल। तो ये सेल का नाम क्या होता है, ये होता है हेटेरोसिस्ट। और इसके दो एग्जाम्पल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये काफी बार नीट में पूछा जा चुका है। तो इसके दो एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबेना। नॉस्टॉक और एनाबेना ये साइनोबैक्टीरिया है और ये फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो इस डायग्राम में हम देख लेते हैं, ये है हेटेरोसिस्ट। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये है हेटेरोसिस्ट, और बाहर जो शीट है ये है जिलेटिनस शीट, इसको हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीट, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है नॉस्टॉक का, जो कि एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो मैंने आपको बताया था जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स, मतलब ये क्या करते हैं, तो ये जो केमिकल्स होते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया,
तो इसका ये यूज़ करते हैं, इसका ब्रेकडाउन करते हैं और इससे जो एनर्जी रिलीज होते हैं इससे ये एटीपी बनाते हैं। तो कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब ये नाइट्रेट्स और अमोनिया इसका यूज़ करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है इससे ये एटीपी बनाते हैं। और जो हमने पहले देखा था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन ये क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं नाइट्राइट्स और अमोनिया एनर्जी को बनाने के लिए। तो इसका रोल क्या होता है, प्ले रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर इसका रिसाइक्लिंग में, मिनरल रिसाइक्लिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो दूसरी कैटेगरी में आते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और कुछ ही ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर ये होते हैं डीकम्पोजर्स क्यों होते हैं ये, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो इनमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होते हैं इसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर। फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। तो ये सारे फंक्शन जो है ये करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और कुछ इनमें से होते हैं जो पैथोजेंस भी होते हैं। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजन मतलब जो डैमेज करते हैं, जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, फार्म एनिमल्स के लिए, पेट्स या फिर क्रॉप्स के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ डिजीजेस दिए हैं, कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। ये सारे डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो अभी कुछ और हम बेसिक्स देख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। फिजन का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया का पहले डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता है, उसके बाद सेल डिवीजन करता है। तो ये सिंपल डिवीजन होता है। तो जैसे हम देख सकते हैं जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें जो सेल डिवीजन होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होता है ये काफ़ी सिंपल होता है, सिर्फ ये बाइनरी फिजन करता है और डिवीजन करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कब होता है, फिजन से पहले होता है। तो पहले क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन पहले होगा, इसके बाद में सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नीट में पहले पूछा जा चुका है, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, प्रायर टू फिजन। ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ये क्या करता है, स्पोर बनाता है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस जब होते हैं, जब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तब ये क्या करता है, ये स्पोर बनाता है। और स्पोर जो होते हैं ये काफी रेजिस्टेंट होते हैं, ये एकदम एडवर्स कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तब ये स्पोर बनाता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर हम देख सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पॉपुलेशन होगा या फिर ऐसा कुछ होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक मतलब ये है, अगर डीएनए एक्सचेंज हो रहा है या फिर जेनेटिक मटेरियल कहीं पे एक्सचेंज हो रहा है तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर हम देख सकते हैं बैक्टीरिया में भी। अब बैक्टीरिया में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं पिलाए। तो पिलाए क्या करते हैं, ये डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइडिंग बैक्टीरिया। तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, ये एक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है डीएनए। तो पहले डीएनए डिवाइड होता है, इसके बाद में सेल डिवाइड होता है। तो यहाँ से सेल डिवाइड होगा और यहाँ पे इसका हम लेबलिंग देख लेते हैं, ये है डीएनए। फिर यहाँ पे सेल का कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर होता है सेल वॉल। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फिजन को। इसके बाद एक स्पेशल बैक्टीरिया के बारे में दिया है एनसीईआरटी में, इसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि बाकी बैक्टीरिया से काफी अलग है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसमें खास बात क्या होती है, कंप्लीटली लाइक अ सेल वॉल। बाकी जो भी बैक्टीरिया होते हैं जो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। तो ये जो बैक्टीरिया ये काफी छोटे होते हैं, ये जो बैक्टीरिया का फिल्टर होता है इसमें से भी ये पास हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो ये काफ़ी स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं और पैथोजेनिक होते हैं। तो इतना ही दिया है एनसीईआरटी में किंगडम मोनेरा के बारे में। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं जो नीट में पूछे गए थे इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि किंगडम मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। इसमें
ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसमें पूछा है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, तो यह होता है किंगडम मोनेरा में। इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड? तो इसमें पूछा है आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये कौन से किंगडम में आते हैं? तो ये आते हैं किंगडम मोनेरा में। तो हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट होता है आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया में हमने देखा जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो इनको हम रखते हैं किंगडम मोनेरा में। इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन algae, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथानोजेनिक बैक्टीरिया? तो ये कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं, हमने अभी अभी देखा। ब्लू ग्रीन algae आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? तो ब्लू ग्रीन algae कौन से किंगडम में आते हैं? ये होते हैं किंगडम मोनेरा में। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में क्या प्रेजेंट होते हैं? सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, प्रोकैरियोट्स। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से हमें पहचानना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं और ये फिल्टर से पास कर सकते हैं। बैक्टीरिया के जो फिल्टर होते हैं इसमें से पास कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो ये यहाँ पे ये सही दिया है। स्टेटमेंट 2 में पूछा है माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वॉल्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, हमने देखा था। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस? तो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? मैंने आपको बताया था जो एंशियंट बैक्टीरिया है, इसको हम कहते हैं आर्के बैक्टीरिया। तो इनमें आते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे अभी कुछ टाइम पहले। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं माइकोप्लाज्मा में। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये पैथोजेनिक होता है, इसमें ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स। तो मैंने आपको थियोरी में बताया था डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? प्रायर टू फिजन। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। मिथानोजेंस बिलोंग टू। तो मिथानोजेंस कौन से कैटेगरी में आते हैं? मिथानोजेंस जो होते हैं ये होते हैं आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, हमने देखा था आर्के बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया होते हैं। इनमें हेलोफिल्स होते हैं, इनमें थर्मोएसिडोफिल्स और मिथानोजेंस ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड। तो ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो मैंने आपको बताया था बायोगैस कौन बनाता है? मिथानोजेंस बनाते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में, मतलब काउज, बफेलोज, इनके ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम बायोगैस बना सकते हैं। आर्किया बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। तो मैंने आपको बताया था जो आर्किया बैक्टीरिया होते हैं ये इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर इसमें होते हैं? मैंने आपको थियोरी में बताया है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों स्ट्रक्चर इनमें यूनिक होते हैं जिस वजह से आर्किया बैक्टीरिया अलग होता है यू बैक्टीरिया से। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, ये नीट 2014 में पूछा था। तो इसमें दिया है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर आएगा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये लगभग सेम होते हैं दोनों में। मेन इसमें डिफरेंस होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। तो एनसीईआरटी में मेंशन किया है सेल वॉल में डिफरेंस होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी हम देखते हैं कि आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है आर्किया बैक्टीरिया का, इसमें प्रेजेंट होते हैं ब्रांच चेन लिपिड्स विद ईथर लिंकेज। ठीक है, और यू बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। और सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है? जो आर्किया बैक्टीरिया होता है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता सेल वॉल में, लेकिन यू बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको डिटेल में आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इन दोनों में डिफरेंस होता है आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? तो डीप सी वाटर में मतलब ये कौन सा क्लाइमेट हो गया? डीप सी वाटर मतलब ये एक्सट्रीम क्लाइमेट हो गया। एक्सट्रीम ऐसे हैबिटेट में आर्किया बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज। तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी।
द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस in making curd from milk and in production of antibiotics are the one categorized as। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कर्ड बनाते हैं मिल्क से और जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में जो हेल्पफुल होते हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये हमने देखा था थियोरी में, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक pH2 हैबिटेट्स बिलोंग टू द टू ग्रुप्स। तो ये कौन से ग्रुप में आते हैं? तो ये कौन से कैटेगरी में आते हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह सकते हैं? ये होते हैं आर्किया। तो इसमें पहले पूछा है कि कौन से दो ग्रुप्स है, आर्किया और यू बैक्टीरिया, इसमें ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स, प्रोटिस्ट और मॉसेस और लिवरबर्ड्स और यीस्ट। तो ये तो गलत है, हम देख सकते हैं। तो मेनली आर्किया में ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टन ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, अभी हम देखते हैं इसको एक एक करके। मिथानोजेंस आर आर्किया बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरियाज। ये स्टेटमेंट सही है, मिथानोजेंस आर्किया बैक्टीरिया के अंडर आते हैं और ये मीथेन बनाते हैं मार्शी एरियाज में। तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे। तो नॉस्टॉक क्या है? एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे है, हमने डायग्राम में देखा था। और ये क्या करता है? ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। तो ये गलत है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया का यूज करते हैं और ये एटीपी को बनाते हैं, ना कि सेलुलोज वगैरह। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा लैक्स अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो मैंने आपको ये बताया है, माइकोप्लाज्मा क्या है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये भी स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन ऑफ लाइफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट आर्किया। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ कौन से होते हैं? एक होते हैं बैक्टीरिया, फिर आर्किया और यूकैरिया। तो जो बैक्टीरिया और आर्किया है, ये क्या है? किंगडम वगैरह में आते हैं और यूकैरिया में 4 किंगडम आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। तो ये होता है 3 डोमेन ऑफ लाइफ। तो इसमें पूछा है कि आर्किया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हम एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एपिसोड 1 देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी हम देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। आर्किया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आर्किया जो होते हैं ये होते हैं प्रोकैरियोट्स, तो ये कंप्लीटली डिफर नहीं करते हैं दोनों से, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आर्किया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, तो आर्किया खुद ही एक प्रोकैरियोट है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आर्किया रिसेंबल यूकैरिया इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आर्किया और यूकैरिया दोनों अलग अलग है, आर्किया जो है ये प्रोकैरियोट है और यूकैरिया में सारे यूकैरियोट्स आते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट स्टेटमेंट है आर्किया हैव सम नोवेल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आर्किया में ऐसे कुछ फीचर्स है, कुछ यूनिक फीचर्स है, जैसे हमने देखा ये एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रह सकते हैं, तो ये एब्सेंट होता है कुछ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, इसलिए हम आर्किया को अलग रखते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है, अभी हम इसको देखते हैं। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दे आर प्लियोमॉर्फिक, तो जो माइकोप्लाज्मा है ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो मैं आपको रीजन अभी बताता हूँ। पहले हम बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, ये हमने इस चैप्टर में देखा है, ये डिजीज कॉज करती है, ये पैथोजेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, डिजीज कॉज कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ। तो पीपीएलओ का मतलब क्या है? ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है पीपीएलओ। तो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, तो ये एक थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है यार, तो यहाँ पे क्या दिया है? दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन क्या होता है? ये एक एंटीबायोटिक है, ये आपको पता है। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं, पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल इनिबिशन से काम करता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये सेल वॉल इनिबिट करता है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करता है। तो जब सेल वॉल सिंथेसिस को ये इनिबिट करता है तभी जाके ये एज ए एंटीबायोटिक काम करता है। जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया में, इसको बनने नहीं देता, इसीलिए बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो सेल तो पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे होता है। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है इसमें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये एक यूनिक बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इसके ऊपर पेनिसिलिन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि पेनिसिलिन क्या करता है? ये सेल वॉल इनिबिट करता है, सेल वॉल सिंथेसिस, और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं होता, तो इसका कोई फायदा नहीं है अगर हम पेनिसिलिन देंगे। अगर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हुआ है तो पेनिसिलिन हम नहीं दे सकते।
तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था, इसको आप बस याद रख सकते हो। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, अभी ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है तो अभी इसको हमने एक बार देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। अब बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर वाया वायरस। तो जब भी एक वायरस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन्स ट्रांसफर करता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो ये होता है मतलब बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन का। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, कुछ थियरी अगर एनसीईआरटी में नहीं दी है तो आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करके आप इससे नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया, जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कुछ जीन्स ट्रांसफर होते हैं एक वायरस के थ्रू, तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कौन एनर्जी को यूटिलाइज करता है? मैंने आपको बताया था कीमो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रेट्स और अमोनिया को यूज करके ये एटीपी को जनरेट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। व्हाट इज ट्रू फॉर आर्किया। तो आर्किया बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर्किया बैक्टीरिया का मतलब मैंने आपको बताया था, आर्किया मतलब एंशियंट। तो ये क्या है? ये ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स है, काफी टाइम से ये प्रेजेंट है और ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म में से एक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। A bacterium divides every 35 minutes. If a culture containing 10⁵ cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? तो यहाँ पे बेसिकली सेल डिवीजन का क्वेश्चन है ये। तो इसमें बेसिकली पूछा है कि अगर 35 मिनट्स में एक डिवीजन होता है तो 175 मिनट्स में कितने डिवीजन होंगे? तो 175 डिवाइड बाय अगर 35 करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा? 5। इसका मतलब क्या है? 175 मिनट्स में 5 बार डिवीजन हो सकता है बैक्टीरिया में। तो अगर पहले कॉन्सेंट्रेशन है बैक्टीरिया का 10⁵ सेल पर एम एल, तो ठीक है, सेल पर एम एल में यहाँ पे पूछा है और हमें आंसर भी देना है सेल्स पर एम एल में, तो हम इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं। हम अभी सिर्फ फोकस करते हैं नंबर पे। बट अगर 10⁵ बैक्टीरिया है प्रेजेंट, तो 5 बार ये डिवीजन करने के बाद कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे? तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम मान लेते हैं अगर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो 35 मिनट्स के बाद ये 2 हो जाएगा, फिर और 35 मिनट्स के बाद ये क्या होगा? 2 का डबल हो जाएगा, तो 2 का 4 होगा, उसके बाद में और एक डिवीजन के बाद 4 का 8 होगा, उसके बाद में और एक डिवीजन के बाद 8 का 16 और उसके बाद 16 का 32, ठीक है। तो 5 डिवीजन में 32 बैक्टीरिया हो जाएंगे अगर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या दिया है? पहले 10⁵ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो 5 डिवीजन के बाद कितने आएंगे? यहाँ पे 32 इंटू 10⁵ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे पर एम एल। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर एक प्रेजेंट है तो 35 मिनट्स के बाद 2, उसके बाद में 4, 8, 16 और 32, तो 5 डिवीजन हम देख सकते हैं। 35 मिनट्स मैंने जहाँ जहाँ पे लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, मतलब एक डिवीजन में इतना टाइम लगता है और हर एक डिवीजन के बाद जो बैक्टीरिया है वो डबल होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देख सकते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। A few organisms are known to grow and multiply at temperatures of 100 to 105 डिग्री सेल्सियस दे बिलोंग टू। तो ये ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में रह सकते हैं, जो सर्वाइव कर सकते हैं? ये होते हैं थर्मोफिलिक, ठीक है। थर्मोफिलिक का मतलब क्या है? थर्मो मतलब टेम्परेचर और फिलिक मतलब लविंग। तो टेम्परेचर लविंग ये सल्फर बैक्टीरिया है जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो कि है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो हमने जो पढ़ा था, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जो रहते हैं ये होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ना कि यू बैक्टीरिया। तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। और मिथानोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये मार्शी एरियाज में होते हैं या फिर रूमिनेंट्स के गट में होते हैं, जो बायोगैस के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन्स प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली जब भी डीएनए ट्रांसफर होगा तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्स पिलाई। तो जो सेक्स पिलाई होते हैं, इससे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होता है। एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर हम देख सकते हैं जो होता है सेक्स पिलाई के थ्रू। विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कौन सा टाइप का डीएनए प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में सर्कुलर फ्री डीएनए प्रेजेंट होता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑकर इन थर्मल स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स। द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दीज एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान से देखना है कि क्या पूछा है। वैसे तो ये काफ़ी पुराना टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, लेकिन हम इसको देख लेते हैं एक बार।
यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है ब्लू ग्रीन एल्गी। हमने जो देखा था आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो ब्लू ग्रीन एल्गे कौन से बैक्टीरिया है? ब्लू ग्रीन एल्गे यू बैक्टीरिया के अंडर आते हैं। अब में से ज़्यादातर लोगों ने आंसर दिया होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर है सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक होते हैं आर्किया बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा है ब्लू ग्रीन एल्गी। मैंने आपको बताया था कि आर्किया बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक होता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा है ब्लू ग्रीन एल्गी, ना कि आर्किया बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? ये होते हैं साइनो बैक्टीरिया, जो कि आते हैं यू बैक्टीरिया के अंडर। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंस ऑफ होमोपॉलीमर बॉन्ड्स इन देयर प्रोटीन्स। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अभी आने के चांसेस कम है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली याद रखो। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसमें प्रेजेंट होता है होमोपॉलीमर बॉन्ड इन देयर प्रोटीन। इसकी वजह से ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। तो इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर आर्किया बैक्टीरिया है। ऑर्गेनिजम्स विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं? ये होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं नॉस्टॉक और एनाबेना, ये आते हैं बैक्टीरिया के अंडर। नेम द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये एनर्जी किससे डिराइव करते हैं? ये नाइट्रेट या फिर अमोनिया, ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये केमिकल्स डिराइव करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा। तो मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मोनेरा में सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो इन ऑप्शंस में से इस्चेरिशिया मतलब ई कोलाई जो है ये बैक्टीरिया है, तो ये किंगडम मोनेरा में आता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है? इसमें से प्रोकैरियोट कौन सा है? तो हमने अभी देखा था कि नॉस्टॉक जो होता है वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, जो कि नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक क्या है? ये एक प्रोकैरियोट है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो भी है ये यूकैरियोट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। तो फिर से वही पूछा है कि इसमें से प्रोकैरियोट कौन सा है? तो हमने देखा था नॉस्टॉक और एनाबेना, ये दोनों एग्जांपल हमने आज देखे। नॉस्टॉक और एनाबेना ये दोनों क्या है? ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। सेल वॉल इज एब्सेंट इन। तो मैंने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि स्पेशल है। इसमें यूनिक फीचर क्या है? ये सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है, और ये इतना छोटा होता है कि ये बैक्टीरिया के फिल्टर से भी पास हो सकता है। तो ये पॉइंट हमने काफ़ी बार देखा है, माइकोप्लाज्मा के ऊपर बहुत बार नीट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर रहेगा माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। तो इस एपिसोड में हमने किंगडम मोनेरा को पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया। हम देखा एनसीईआरटी में क्या दिया है, पूरा एनसीईआरटी मैंने कवर किया है इस वीडियो में। तो जो भी पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई है। तो और इसके अलावा जो भी नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो भी हमने देख लिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा किंगडम मोनेरा का, और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा।